जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें सड़क के किनारे एक व्यथित हाथी मिला जो मरने के करीब था। हाथी बहुत पीड़ित था, उसका शरीर दर्द से छटपटा रहा था। हाथी की पीड़ा को देखते हुए बुद्ध शांति और करुणा की भावना से युक्त होकर चुपचाप उसके पास गए। उन्होंने धीरे से हाथी के सिर पर अपना हाथ रखा और प्राणी से धीरे से बात करना शुरू किया। उसे सांत्वना और आश्वासन के शब्द दिए। अपनी उपस्थिति और सुखदायक शब्दों के माध्यम से बुद्ध ने हाथी की पीड़ा और भय को कम करने में मदद की, क्योंकि वह अपने अपरिहार्य अंत का सामना कर रहा था। एक साधारण जानवर होने के बावजूद बुद्ध ने उसी स्तर की करुणा और देखभाल दिखाई जो वे दर्द में पड़े किसी इंसान के लिए दिखाते। यह कहानी सभी संवेदनशील प्राणियों के प्रति प्रेम, दया और करुणा पर बुद्ध की शिक्षाओं की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह सभी प्रकार के जीवन के प्रति सहानुभूति और देखभाल के महत्व पर बल देता है तथा सार्वभौमिक प्रेम और करुणा की भावना को मूर्त रूप देता है जो बौद्ध धर्म के मूल में निहित है। एक बार एक बहुत ही गुस्सैल लड़का रहता था। एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा एक थैला दिया। उन्होंने लड़के से कहा कि जब भी वह गुस्से में आए तो उसे बाड़ में एक कील ठोकनी चाहिए। पहले दिन लड़के ने 37 कीलें ठोक दी, लेकिन हर बीतते दिन के साथ उसके द्वारा ठोकी गई कीलों की संख्या कम होती गई। लड़के को एहसास हुआ कि कील ठोकने की तुलना में अपने गुस्से को नियंत्रित करना आसान है। एक दिन ऐसा आया जब लड़के ने एक भी कील नहीं ठोकी, क्योंकि उसने अपना आपा बिल्कुल नहीं खोया था। उसने बड़े गर्व के साथ अपने पिता को यह बताया। पिता मुस्कुराए और अपने बेटे से कहा, अब हर उस दिन एक कील निकालो। जब तुम अपना आपा नहीं खोते, लड़के ने ऐसा ही किया। कई दिनों के बाद वह अपने पिता को बता सका कि अब कोई कील नहीं बची है। फिर पिता ने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे बाड़ के पास ले गए और बोले, इन छेदों को देखो। यह बाड़ कभी वैसी नहीं दिखेगी जैसी दिखती थी। गुस्से में बोले गए शब्द यही करते हैं। वे इस तरह के निशान देते हैं। आप किसी व्यक्ति को कई बार चाकू मार सकते हैं। चाहे आप कितनी भी बार मुझे खेद है दोहराए, घाव नहीं मिटेंगे। एक बार गुस्सा जाहिर करने के बाद वह ऐसे निशान छोड़ जाता है जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। गुस्से को नियंत्रित करना उसके कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने से कहीं ज्यादा आसान है। के नाम से भी जाना जाता है, श्रावस्ती का एक धनी व्यापारी और बुद्ध का समर्पित अनुयायी था। अनाथपिंडिका की पहली बार बुद्ध से मुलाकात तब हुई जब वे मगध की राजधानी राजगृह गए थे। बुद्ध की शिक्षाओं और उपस्थिति से प्रभावित होकर अनाथपिंडिका बहुत प्रेरित हुए और उनके शिष्य बनने की इच्छा जताई। हालांकि श्रावस्ती लौटने पर उन्हें स्थानीय अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा, जो बौद्ध धर्म के खिलाफ थे। अनाथपिंडिका ने बिना किसी बाधा के बुद्ध के प्रति अपनी भक्ति जारी रखी। उन्होंने अपने धन और प्रभाव का उपयोग करके श्रावस्ती में जेतवन ग्रोव खरीदा और इसे बुद्ध और उनके मठवासी समुदाय को निवास और अभ्यास के स्थान के रूप में पेश किया। उदारता के इस कार्य ने जेतवन मठ की स्थापना की, जो बुद्ध के समय के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मठ केंद्रों में से एक था। बुद्ध के प्रति अनाथपिंडिका की भक्ति और उदारता यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने नियमित रूप से मठवासी समुदाय को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान की और विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों का समर्थन किया। उनकी अटूट आस्था और उदारता ने उन्हें अनाथपिंडिका की उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ है अनाथों का भोजन कराने वाला या असहाय का सहारा। अपने अनुकरणीय जीवन और कार्यों के माध्यम से अनाथपिंडिका बुद्ध की शिक्षाओं में भक्ति, उदारता और विश्वास का एक शानदार उदाहरण बन गए। उनकी कहानी बौद्धों और सभी धर्मों के लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है।
जो हमें भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति और उदारता और करुणा के असीम लाभों की याद दिलाती है। अगर ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। यह कहानी एक राजकुमार भरत की है जो महात्मा बुद्ध के भिक्षु बन गए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर से हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है। श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही हैं। भरत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। एक बार एक धनी व्यक्ति था जिसके पास कई कमरों वाला एक बड़ा सा भवन था। हालांकि यह भवन पुराना और जीर्णशीर्ण था और एक दिन इसमें आग लग गई। उस व्यक्ति के बच्चे भवन के अंदर खेल रहे थे और खतरे से अनजान थे। घर में आग की लपटें देखकर धनी व्यक्ति ने अपने बच्चों को पुकारा और उन्हें आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी दी। हालांकि बच्चे अपने खेल में इतने मग्न थे कि उन्होंने अपने पिता की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। यह महसूस करते हुए कि उसके बच्चे गंभीर खतरे में थे, धनी व्यक्ति ने उन्हें बचाने के लिए एक योजना बनाई। यह जानते हुए कि बच्चे कुछ खिलौनों और ध्यान भटकाने वाली चीजों के शौकीन थे, उसने उन्हें जलती हुई हवेली के बाहर और भी अधिक सुंदर और आकर्षक खिलौने देने का वादा किया। यह सुनकर बच्चे तुरंत ही जलते हुए घर से बाहर निकल आए और अपने पिता से वादा किए गए उपहार प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। एक बार जब बच्चे सुरक्षित रूप से बाहर आ गए तो धनी व्यक्ति ने अपना वादा पूरा किया और उन्हें नए खिलौने और मनोरंजन प्रदान किए, जिससे उनकी खुशी और भलाई सुनिश्चित हुई। इस दृष्टांत में जलता हुआ भवन दुख और अनित्यता की लपटों में डूबी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। बच्चे उन संवेदनशील प्राणियों का प्रतीक हैं जो अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति से अनभिज्ञ हैं और सांसारिक आसक्तियों और मनोरंजन में फंस गए हैं। धनी व्यक्ति दयालु शिक्षक बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, जो संवेदनशील प्राणियों को दुख के चक्र से बचाने और उन्हें मुक्ति की ओर ले जाने का प्रयास करता है। वादा किए गए खिलौने और मनोरंजन बुद्ध द्वारा प्राणियों को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने के लिए नियोजित कुशल साधनों और शिक्षाओं का प्रतीक हैं।
जलते हुए घर के दृष्टांत के माध्यम से बुद्ध सांसारिक अस्तित्व की अनित्यता और असंतोषजनक प्रकृति को पहचानने और ज्ञान के मार्ग में शरण लेने की आवश्यकता के महत्व को सिखाते हैं। 4 मित्रों का दृष्टांत बुद्ध की शिक्षाओं से एक गहन कहानी है जो आध्यात्मिक पथ पर मित्रता, सहयोग और आपसी समर्थन के महत्व को दर्शाती है। एक बार 4 मित्र घने जंगल से यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें खतरनाक धाराओं और खतरनाक जीवों से भरी एक नदी का सामना करना पड़ा। जोखिमों को जानते हुए उन्हें एहसास हुआ कि नदी को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए उन्हें एक दूसरे की मदद की जरूरत है। पहला दोस्त मजबूत था लेकिन उसमें बुद्धि की कमी थी। दूसरा दोस्त बुद्धिमान था लेकिन कमजोर था। तीसरे दोस्त की नजर तेज थी लेकिन वह सुन नहीं सकता था। चौथे दोस्त के कान तेज थे लेकिन उसकी नजर कमजोर थी। यह महसूस करते हुए कि उनमें से प्रत्येक में अद्वितीय ताकत और कमजोरियां हैं, दोस्तों ने एक साथ काम करने का फैसला किया। मजबूत दोस्त ने बुद्धिमान दोस्त को अपने कंधों पर उठाकर नदी पार कराई। बुद्धिमान दोस्त ने मजबूत दोस्त को खतरनाक पानी से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। तेज नजर वाले दोस्त ने नदी में खतरों को पहचान लिया, जबकि तेज कानों वाले दोस्त ने खतरे के किसी भी संकेत को ध्यान से सुना। इस तरह चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ताकत पर भरोसा किया और एक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई की और साथ मिलकर नदी पार करने में सफल रहे। 4 दोस्तों का दृष्टांत जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने में दोस्ती, सहयोग और सहभागिता के महत्व को सिखाता है। यह दूसरों के अद्वितीय गुणों और क्षमताओं को पहचानने और उनकी सराहना करने के महत्व पर जोर देता है, साथ ही आध्यात्मिक यात्रा पर एकता और टीम वर्क की शक्ति पर भी जोर देता है।